कैसा लिबास होगा, मेरी पसंद में अब क्या शुमार होगा। अच्छे या बुरे तजुर्बे जब मेरे होंगे, मेरी जिंदगी पर फिर मेरा ही अख्तियार होगा। मुझे मेरे होने का गुमान चाहिए, थोड़ी ज़मीन नहीं पूरा आसमां चाहिए। बहुत अच्छी कविता है। अब मैं एक आपको सुनाती हूँ। मैंने लिखा है ये हमें और अभिभावकों की ज़रूरत नहीं। ये मैंने लिखा है लैंगिक समानता को स्थापित करने के सामाजिक प्रयास को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जो बच्चे जब पलते हैं तो वो सीधे माँ बाप के पास ही होते हैं और वहाँ से ही लैंगिक समानता हमें स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। तो आप जरा गौर फरमाइएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। संग संग खेले, संग संग बड़े हुए, लड़ते रहे झगड़ते रहे, भाई बहन के रूप में हम साथ साथ पलते रहे। जब बड़े हुए तो दीदी दोस्त बने, पर भैया कुछ सख्त नजर आने लगा। नहीं स्वीकार की खुद की बराबरी हमसे, वह खुद को अभिभावक समझने लगा। समय बदला और बड़े हुए तो जाना, यह कैसे मुमकिन है वह हमारा संरक्षक हो। वह दोस्त बन सकता था मेरा या बड़ा भाई, पर अभिभावक तो माता पिता है मेरे। मैं लड़की हूँ इसलिए शायद यह विचार आया होगा, उसके मस्तिष्क में समाज में यह बिठाया होगा। है पुरुष अगर वह तो लैंगिक श्रेष्ठता का अधिकारी है, उसकी बात सदियों से ही हम महिलाओं पे भारी है। यह आम रिवाज है लड़कियों के लिए, पुरुष छोटा हो या बड़ा भाई, उसका संरक्षक बन जाना, हुक्म चलाना बहनों पर और उनका भाग्य सुनिश्चित करना। क्या अधीनता स्वीकार करने से ही सुरक्षा सुनिश्चित होती है? यह एक प्रश्न भी है। क्या अधीनता स्वीकार करने से ही सुरक्षा सुनिश्चित होती है? फिर क्यों इतने अभिभावक के बाद भी किस्मत हमारी बद से बदतर है? हम सदियों से ही इस दुनियावी जाल में फंसते आए हैं। जीवन के हर मोड़ पर नए अभिभावक गढ़ते आए हैं। खुद उठो और संघर्ष करो, हमें साथी की दोस्त की जरूरत है, जो बराबरी से सुने हमें और समझे, राय दे अपनी पर थोपे नहीं। हमें अब और अभिभावकों की जरूरत नहीं। जिस रिश्ते में मिलो वैसे ही मिलो, है स्वतंत्र अगर यह दुनिया, तो कुछ हमें भी जीने दो। अगली बार जब भी मिलो, भाई या दोस्त बनकर मिलो। पाँव घर आ रही थी, तुम्हारे बिना गुजरे पलों की यादें तुम्हारे आने की खुशी से महकी जा रही थी। एक अरसा जो बीता है तुम्हारे बिना, आज तुम्हारे आने से रुते वापस आ रही थी। तुम सफर में थे वहां और जिंदगी दबे पांव घर आ रही थी। अब मैं आपको अपनी आखिरी कविता सुनाती हूँ। ये आपका बहुत शुक्रिया, इस कार्यक्रम में आप लोग आए और इतने अच्छे कलाम और अपनी कविताएं सुनाई आप लोगों ने और आज के इस प्रोग्राम को सफल बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शाइस्ता, मुझे दीजिए इजाजत।